फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक देखने वाले हैं डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। मीन्स निश्चितता के अंदर, रिस्क के अंदर और अनिश्चितता के अंदर डिसीजन मेकिंग कैसे डिफ़र करते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि डिसीजन मेकिंग एक प्रोसेस होती है आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एंड अपॉर्चुनिटी की, दोनों को आइडेंटिफाई करने की, तो जिसमें से हम बेस्ट ऑप्शन चुनते हैं जो हमारे डिज़ायर्ड गोल को कंप्लीट करने में मदद करता है। ठीक है, अब बात करें कंडीशन अंडर सर्टेनिटी की, तो ये होता है वो डिसीजन, कंडीशन अंडर सर्टेनिटी का मतलब होता है निश्चितता के अंदर कोई डिसीजन लेना। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है आर बेस्ड द डिसीजन मेकर हैज़ फुल एंड नीडेड इन्फॉर्मेशन टू मेक अ डिसीजन। इसका मतलब निश्चितता का मतलब क्या कि हमें जिस टॉपिक के बारे में डिसीजन लेना है उसके बारे में हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी है। ठीक है, डिसीजन लेने के लिए, और कोई डाउट भी नहीं है उसके बारे में कि क्या होना है, कैसे होना है, क्यों होना है। ठीक है, तो डिसीजन इज़ मेड अंडर द कंडीशन ऑफ सर्टेनिटी, ये कहलाता है। ठीक है, द मैनेजर नोज एग्जैक्टली व्हाट आउटकम विल बी, हैज़ इनफ क्लैरिटी अबाउट द सिचुएशन। मतलब मैनेजर को ये भी पता हो कि आउटकम क्या आने वाला है, सिचुएशन कैसी है, कंडीशन कैसी है, प्रॉब्लम का नेचर कैसा है, उसके पॉसिबल अल्टरनेटिव कैसे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें उसको पूरी तरीके से निश्चित हो वो हर चीज़ के बारे में, तो वो कहलाती है डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी। ठीक है, इसका एक एग्जांपल हो सकता है कि जब when the goods in stock fall below and determined level is a decision making under circumstances of certainty। इसका मतलब आपके पास कोई स्टोरेज में कुछ गुड्स माल रखा हुआ है और आपको सडनली पता चले उसका लेवल जो है डाउन हो रहा है, तो आप तुरंत क्या डिसीजन लेते हो कि चलो और मंगा लेते हैं या और इसका प्रोडक्शन बढ़वा देते हैं। ठीक है, तो ये कहलाएगी डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी। अब देखते हैं डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क। ठीक है, रिस्क का मतलब होता है, ये होती है प्रोवाइड प्रोबेबिलिटी रिगार्डिंग एक्सपेक्टेड रिजल्ट फॉर डिसीजन मेकिंग अल्टरनेटिव। इट इज़ ड्यू टू द नेचर ऑफ द फ्यूचर कंडीशन दैट आर नॉट ऑलवेज नो इन एडवांस। इसका मतलब है डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क आती है जब हम फ्यूचर में कोई प्रेडिक्शन कर रहे होते कि ये काम ऐसा होगा और हमें उसके बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, फ्यूचर कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। तो इस कंडीशन में हम जो भी डिसीजन लेते हैं तो वो क्या होता है, डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क। मतलब हम फ्यूचर को ध्यान में रख के कोई भी डिसीजन लेंगे तो वो कहलाता है डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क। फॉर एग्जांपल, टेस्टिंग ऑफ न्यूक्लियर लीकेज इन जापान आफ्टर द सुनामी हिट इन 2011 इज़ अ रिस्की डिसीजन। मतलब सुनामी के हिट करने के बाद जापान के कोस्ट पे उनने डिसाइड किया कि न्यूक्लियर लीकेज को टेस्ट करेंगे। इसका मतलब है उनने एक और रिस्क ली, जो डिसीजन मेकिंग जो था उनका अंडर रिस्क हो गया ही। तो ये कहलाती है जब हमें फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन कर रहा हूँ और हमें उसकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ना हो, तो वो कहलाती है डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क। अब प्रोवाइड कंडीशन अंडर अनसर्टेनिटी की, इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम डिसीजन मेकिंग ले रहे हैं और हमारे पास पूरी जानकारी नहीं, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे अननोन और पॉसिबिलिटी टू प्रेडिक्ट एक्सपेक्टेड रिजल्ट, डिसीजन मेकिंग अंडर अल्टरनेटिव। इसका मतलब है कि हमारे पास एक तो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है और बहुत सारे अननोन सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन है ना, और हम एक्सपेक्ट ही कर रहे हैं कि ऐसा रिजल्ट आएगा, कोई एग्जैक्ट जानकारी उसके बारे में नहीं है। तो ये कहलाती है डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, कि अनिश्चित है तब भी हम कोई डिसीजन ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बाढ़ आई, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो हमें पता है वो पैनिक क्रिएट भी करेगा और साथ ही साथ एनवायरनमेंट को अनसर्टेनिटी भी निश्चित करेगा कि कितने लोग प्रभावित होंगे, ये भी नहीं पता हमें, और उसके अकॉर्डिंग उसका डिसीजन कैसे ले कि ये कम कंट्रोल हो जाए, आसानी से हो जाए, ये भी नहीं पता हमें। तो ये कहलाती है डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो ये तीनों में बेसिक डिफरेंस होता है। सर्टेनिटी मतलब निश्चितता जब हो, उस टाइम पे जो डिसीजन लिया जाए, सारी इन्फॉर्मेशन हो सोर्स के बारे में, तो वो कहलाती है सर्टेनिटी के अंदर डिसीजन। रिस्क के अंदर जब हम फ्यूचर के बारे में कोई प्रेडिक्शन लगा रहे हो, फ्यूचर क्लियर ना हो, तो वो रिस्क कहलाएगी। अनसर्टेनिटी मतलब कोई इन्फॉर्मेशन ही ना हो, जितनी इन्फॉर्मेशन हो सब इनकम्प्लीट हो, तो वो कहलाएगी
डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। तो ये कहलाते हैं आपके डिसीजन मेकिंग अंडर 3 पॉसिबल कंडीशन। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे।